तो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर सज कर तैयार है, बनकर तैयार है, लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी की रही है। और जिस तरीके से दिन रात L&T के जो पूरे इंजीनियर्स हैं, उनकी टीम है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उन्होंने लगकर काम किया, यही नतीजा है कि कल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद कुमार मेहता जी हैं, जो कि प्रोजेक्ट हेड हैं L&T के, और अयोध्या के इस राम मंदिर निर्माण में दिन रात लगे हुए हैं, अभी भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बहुत बधाई सभी देशवासियों की तरफ से कि आपने एक भव्य सुंदर मंदिर तैयार करवाया। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, और हमको इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है कि राम जी के जन्मभूमि पे हमको मंदिर बनाने का एक सौभाग्य मिला है। लार्सन टूब्रो जो कंपनी का आपको मालूम है कि कंपनी की क्या कैपेसिटी है, और कंपनी ने हमको चुना है इस काम के लिए। मैं अपनी टीम के साथ में सही में दिन रात लग के आज हम लोग ये स्टेज पे पहुंचे हैं कि कल इसकी प्राण प्रतिष्ठा माननीय हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब आके करने वाले हैं इसको। ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर, समय सीमा बड़ी तय, जिसका एक हिस्सा आप पूरा कर रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज था? क्योंकि इससे बड़ा, इतना बड़ा मंदिर शायद कभी L&T ने पहले बनाया ना हो। हाँ, सही बात है। आज के दिन में तो इतना बड़ा टेम्पल कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि ये मंदिर आपको मालूम है कि जिसके अंदर में 5 गुंबद है और एक शिखर है, मीन्स, और इसको जो नॉर्थ इंडिया में नागर शैली में बन रहा है। तो मंदिर जब हमने इसको देखा था कि इतना बड़ा मंदिर इतने टाइम में बना, तो एक चैलेंज तो बहुत बड़ा था। और जब शुरू किया था उस समय कोविड चल रहा था। हर एक आपको मालूम है कि अयोध्या का क्लाइमेट भी पूरा एक्सट्रीम पे है, एकदम विंटर पीक पे रहती है, समर पीक पे रहता है, बारिश भी बहुत होती है। तो ये सब कुछ देखते हुए चैलेंजेस बहुत थे, बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करना पड़ा था हम लोगों को। पूरा सेलेक्टिव टीम यहाँ पे आया था, लेकिन हर समय एक ही था कि लार्सन L&T का जो बैकअप है, कैपेसिटी है, उसकी वजह से हम लोग निश्चिंत थे कि हम लोग फेल नहीं होंगे और हम टाइम से पहले इसको खत्म करेंगे इसके लिए। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि चूंकि जब भी कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है तो कहा जाता है कि कुछ अलग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई ताकि ये बेजोड़ मंदिर बने। क्या कुछ ऐसा हो जो आम दर्शकों को सुनने में लगे कि इस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, खम्भों को जोड़ने में, इतने बड़े पत्थरों को रखने में, कैसे हुआ? देखिए, ये तकनीक जो भी होती है वो डिजाइन से शुरू होती है। तो सबसे पहले तो ये मंदिर को हमको डिजाइन लाइफ 1000 साल से ज्यादा का है। अच्छा। तो उसको लेने के लिए जो सबसे ज्यादा कोई भी स्ट्रक्चर को खतरा होता है भूकंप का, तो इसके लिए भूकंप की दृष्टि से पूरा डिजाइन किया गया है इसके लिए। तो जो कि सेस्मिक जोन 4 के लिए इसको डिजाइन किया है। उसके बाद में जो मटेरियल सिलेक्शन आता है, तो मटेरियल सिलेक्शन भी ऐसा किया गया है कि जिसकी लाइफ 1000 साल से ज्यादा हो। पत्थर ज्यादा यूज में हुआ है। मेटल जहाँ भी काम में लेना पड़ा वहां हमने कॉपर यूज में लिया है, जो डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। स्टील हमने काम में नहीं लिया यहाँ पे कि जिसकी लाइफ कम रहती है। कंक्रीट भी ऊपर स्ट्रक्चर में बिल्कुल काम में नहीं लिया गया है। ये तो हुआ मटेरियल सिलेक्शन। अब आई बात कि इसके लिए इसको पत्थर को हम लोग जोड़ना कैसे हैं। तो इसका पत्थर इतने बड़े बड़े हैं, उसकी मासनेस और उनका इंटरलॉकिंग सिस्टम से हम लोगों ने इसको पत्थर को जोड़ते हुए हर एक पहले पिलर बनाए, फिर बीम डाली, उसके ऊपर छत डाले, गुम्बद डाले, इस ढंग से। रही बात पत्थर बनाने की, तो वो पहले जमाने में जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी में कारीगर लोग जो भी रहते थे वो क्राफ्टिंग करते थे। आज हमने इसको एक हाइब्रिड मॉडल में लिया है कि जिसमें कारीगर लोगों ने भी काम किए हैं। हमने CNC मशीन से भी पत्थर को तरासे हैं। जो 6 एक्सेस 5 एक्सेस के रोबोटिक्स रहते हैं उनको भी यूज में लिया है। तो कंप्लीट हाइब्रिड मॉडल लेने से इसकी एक तो क्वालिटी बहुत खूबसूरत बनी है, और दूसरा टाइम को हम लोगों ने काफी स्क्वीज कर लिया उसमें। इसी वजह से आज हम लोग ये मुकाम पे हैं और हम लोगों का टारगेट सक्सेस हुआ है, और हम कल प्राण प्रतिष्ठा के लिए रेडी हैं। बस एक सवाल, चूंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था और जाहिर तौर पर आपको 24 घंटे लगना पड़ा। कई बार आप काम को बहुत प्रोफेशनली करते हैं तो थकान महसूस करते हैं,
लेकिन क्या राम नाम की एक प्रेरणा थी जो आप लोग को लगातार यहाँ पर लगाए रखी और आगे भी आपको मंदिर को पूरा स्वरूप देना है? कितना आप लोग को प्रेरित करता रहा ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एलएनटी के लोगों को? ये तो मैं देखिए उसके लिए शब्दों से उसको आप व्याख्या नहीं की जा सकती है कि जहाँ पे कि हर एक आदमी चाहता है कि हम इसके अंदर में आके अपना श्रमदान करें, और हमको ये सौभाग्य मिला है कि ये मंदिर का काम हमको देखना है और इसके अंदर हम दिन रात काम कर रहे हैं। तो भगवान ही हमको शक्ति दे रहा है और वो ही हमसे काम करवा रहा है, तो उसमें हमको थकान होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। चलिए, तो थकान होने का सवाल नहीं उठता और 1000 सालों के लिए कम से कम ये मंदिर की मजबूती है। और आप देखें, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कल शुरू हो रहा है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सभी का स्वागत कर रहा है। और श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर तमाम बेजोड़ तकनीकों का इस्तेमाल करके नई और पुरानी तकनीकों को मिलाकर एक ऐसा भव्य मंदिर तैयार किया गया है जिसमें ज्यादातर पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, तांबे का इस्तेमाल हुआ है और ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जैसा कि पुरातन मंदिर में होता था, ताकि मंदिर की जो आयु हो, उसके कंस्ट्रक्शन की आयु हो, वो ज्यादा से ज्यादा बनी रहे।